एक बार भगवान विष्णु को श्राप मिला कि उनका मस्तक धड़ से कटकर अदृश्य हो जाएगा। किसने श्राप दिया, क्यों दिया? इसके बाद विष्णु का कौन सा अवतार कैसे और क्यों हुआ, सुनिए कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वैकुंठ में विराजमान थे। उस समय देवी लक्ष्मी के सुंदर रूप को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। देवी लक्ष्मी को ऐसा लगा कि विष्णु भगवान उनके सौंदर्य की हंसी उड़ा रहे हैं। देवी ने इसे अपना अपमान समझ लिया और बिना सोचे भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपका सिर धड़ से अलग होकर अदृश्य हो जाएगा। दरअसल देवी लक्ष्मी के श्राप के पीछे भगवान विष्णु की ही माया थी, क्योंकि इस श्राप के बाद नया अवतार धारण करके भगवान विष्णु को एक बड़ा काम करना था। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों का राजा हयग्रीव महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। हयग्रीव का सिर अश्व का और बाकी शरीर मनुष्य का था। हयग्रीव माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। हयग्रीव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। हयग्रीव ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करे। मां भगवती ने कहा, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान को कोई नहीं बदल सकता। इसके अतिरिक्त कोई और वरदान मांग सकते हो। हयग्रीव ने कहा, मां, मुझे ऐसा वरदान दे कि हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, कोई दूसरा मुझे न मार सके। इस पर माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अजय का वरदान पाकर हयग्रीव प्रसन्न हो गया। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे मार सके। हयग्रीव को लगा कि अब मेरी मृत्यु तो मेरे ही हाथों होगी। अंततः मैं अजर अमर हो गया, परंतु वह कुछ समझ नहीं पाया था। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया। देवताओं व मुनियों पर अत्याचार करने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए। सृष्टि अंधकार में जाने लगी। हयग्रीव ने भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के लिए ललकार दिया। दोनों के बीच काफी दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के 8वें दिन दोनों थककर विश्राम करने लगे। विष्णु जी ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे धरती पर टिका दिया और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में चले गए। विष्णु जी को योग निद्रा में देख ब्रह्मा जी उनके पास गए और उन्हें जगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने व्रमी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कीड़े ने धनुष की प्रत्यंचा काट दी, जिससे बहुत तेज टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान को देखकर देवताओं दुखी हो गए। सभी ने मिलकर मां भगवती की स्तुति की। मां भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, एक अश्व का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दे। ब्रह्मा जी माता की बात मानकर एक नील वर्ण के अश्व का मस्तक ले आए और भगवान के धड़ से उसे जोड़ दिया। उसी क्षण भगवान विष्णु जी का हयग्रीव अवतार हुआ। सिर अश्व का और बाकी शरीर मनुष्य का था। एक बार फिर से हयग्रीव विष्णु जी का हयग्रीव दैत्य से युद्ध शुरू हुआ और भगवान के हाथों दैत्य हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव के अंत के बाद भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को दोबारा से समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों को संकट से मुक्ति मिली। देवी लक्ष्मी के श्राप के कारण श्रावण पूर्णिमा के दिन हुआ था भगवान विष्णु का यह हयग्रीव अवतार। इसलिए इस दिन को हयग्रीव जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसलिए भक्त ज्ञान प्राप्ति के लिए हयग्रीव जयंती पर इनकी विशेष पूजा करते हैं। धन्यवाद।